चलिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में एंड कंटिन्यू करते हैं अपने 2018 के क्वेश्चन पेपर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन एंड ये समझ में आया होगा ना क्या क्या मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका फॉर्मूला पता है ना। साइन साइन स्क्वायर एक्स आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आया। अभी वो वाला जो हमारे पास पेज है वो पेज अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने जो आपका 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू थीटा की जगह हमने किया था ना, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कॉस टू थीटा का होता है। मैं बता रहा हूँ अभी जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसकी बात बता रहा हूँ, जो मैंने लास्ट में जल्दबाजी में किया। तो ये क्या बन गया था, ये आपका बन चुका था 1 माइनस, सॉरी इसकी बात कर रहा हूँ, साइन टू थीटा की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका क्या बन चुका था, ये बन चुका था आपका cos टू थीटा, है ना। cos टू थीटा 2 cos टू थीटा वो हमने कॉमन ले लिया। तो cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस टू थीटा था, 1 माइनस कॉस टू थीटा था, और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वो रिप्लेस किया था, तो इसमें घबराने की बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में उसको देख लेना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है उस पर बात कर लेते हैं एक बार कि इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। चलो इसको देख लेते हैं एक बार, लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। आई हैव अ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आई हैव अ दैट क्वेश्चन। आपको दे रखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो प्रूव करना है हमको। जो हमको प्रूव करना है तो मैं बात कर लेता हूँ। प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x dy बाई dx प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। चलिए देख लें, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपने, सॉल्व करें। चलिए चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx। तो साइन का हो जाएगा आपका यहाँ पे cos, और हो जाएगा ये पूरा साइन x है ना, तो cos साइन x, चेन रूल पूरा लग रहा है। फिर साइन x का होगा आपका cos x। ठीक है, फिर साइन x का हो जाएगा cos x। फिर अगेन मेरे को आप देख रहे हो, आप प्रूविंग में देख रहे हो कि मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको थोड़ा और हम सही ढंग से लिख दें तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos x cos sin x, है ना। तो dy बाई dx हमारा ये हो। ठीक, बट हमें प्रूविंग में हमने देखा कि सर आपको डबल डिफरेंशिएशन इसका करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना है। तो एक बार और मैं इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन मेरे पास ये है। तो cos sin x का होगा, पहले cos का होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर किसका होगा बच्चों, फिर हो जाएगा फिर आपका cos x का, तो सॉरी साइन एक्स का हो जाएगा cos x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंस जो मैं बोल रहा हूँ cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका माइनस का साइन एक्स। डन। तो ये हमारा हो गया डबल डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा और अच्छे से आगे हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा ये cos बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस तो बाहर आ ही जाएगा यहाँ पे, है ना। ये माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन साइन एक्स प्लस, यहाँ देखेंगे आप यहाँ आ जाएगा cos, ये भी माइनस ही, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स cos साइन एक्स। ठीक है, आया बात समझ में, साइन एक्स cos। अब क्या कर सकते हैं जी हम इसमें, अब तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप यहाँ देखें कि हमको
इसको आप फर्स्ट इक्वेशन भी मान लो यहाँ पे। अब आप यहाँ देखें कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस साइन, ये साइन एक्स जो है ये मैं साइन एक्स इसकी जगह वाई रख लूँ। ठीक है सर, वाई रख लिया हमने। टू द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स वाई कॉस स्क्वायर। देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स वाई तो हम ले आए है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे ना मेरे को टेन चाहिए, क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। और टेन थीटा कैसे आता है, टेन थीटा हमारा आता है, टेन थीटा साइन कॉस की टर्म में कैसे आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा माइनस साइन एक्स इस पूरे फंक्शन को और यहाँ पे कॉस साइन एक्स, इस पूरे फंक्शन में मैं क्या करूंगा, पूरे फंक्शन को कॉस एक्स से डिवाइड भी कर रहा हूं और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। मैंने मैथ्स में आपको बता रखा है कोई भी चीज हम अपनी तरफ से नहीं करते हैं, अगर अपनी तरफ से कर रहे हैं तो चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं माइनस साइन एक्स और इधर तो आपका ये स्क्वायर तो है। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे ये तो आपका होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई। क्वेश्चन में देखा जाए कॉस स्क्वायर एक्स वाई, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स वाई फिर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा आपका टेन एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें इसको आप सेकंड इक्वेशन भी यहाँ मान लें। अब देखो, अब जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन में नीड हो रही है वैसे वैसे मैं इक्वेशन बनाता जा रहा हूँ, है ना। यहाँ आपने क्या करा, यहाँ आपने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि आपने एक्स किया, यहाँ आपने फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया कि हमने ये सब कहाँ से जो भी इसमें चेंजेस हुआ है आप फ्रॉम फर्स्ट से कर दिया आपने, उसी वक्त फर्स्ट इक्वेशन बना दी। फिर आपने देखा कि सर यहाँ पे अगर देखा जाए कि dy बाई डी एक्स, क्योंकि मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मेरे को मेरे दिमाग में चीज आई कैसे कि मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, tan x तो मिल गया, dy बाई डी एक्स। बट इसका तो मैंने tan x बना दिया, बट इसका dy बाई डी एक्स कैसे बनाऊं यार। तो फिर मेरी एक नजर dy बाई डी एक्स पे गई, तो मेरे को एकदम समझ में आया कि पूरा जो है cos sin x ये पूरा dy बाई डी एक्स, पूरी नजर हमारी गई। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ही हम अंजाम में लाते हैं कि भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखते रहना पड़ता है। तो dy बाई डी एक्स ये आ सकता है, और फट दे के मैंने इसको क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख दिया और यहाँ बता दिया ये आपका जो चीज यहाँ पे चेंजेस हुए हैं वो इक्वेशन 2 से चेंजेस हुए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब dy बाई डी एक्स है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के अंदर आएगा प्लस tan x dy बाई dx और प्लस y cos स्क्वायर एक्स है, तो y तो आप ये भी cos स्क्वायर एक्स एंगल बस इतना ही है, y अलग फंक्शन है, ये भी इधर आ जाएगा तो प्लस का y cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो हेंस हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर, बहुत अच्छे से। ठीक है, हेंस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप एक तरह कर सकते हैं, जैसे आपने इसको या डी स्क्वायर बाई डी ये लिया है, आप ये सब चीज लिया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन सब पे आप वैल्यू रख सकते हैं, इन सब पे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखो, उसको राइट हैंड साइड के बराबर पहले से कॉपी करो, फिर बताता हूँ वो दूसरा तरीका मैं आपको क्या बोलूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको आप देख लें, आप कर लेना इसको। जैसे नेक्स्ट जो है ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x dy बाय dx प्लस y cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास सारी चीजें dy बाय एक्स भी है, dy बाय dx भी है। ठीक है, और इन सब की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो आप पाओगे कि आपकी वैल्यू आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यह दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व 16x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 145 एट द पॉइंट x1 y1 वेयर x1 इक्वल्स टू एंड y1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लेंगे इसको पहले। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, आधा मैं कराऊंगा, आधा आप इसको करके आओगे, प्रैक्टिस आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व, जो कर्व हमको दे रखा है 16x स्क्वायर, क्या दे रखा है 16, ये भी मेरे पास है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 145 का एक कर्व दे रखा है।
और क्या बोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल मुझे निकालनी टू द कर्व चाहिए एट द पॉइंट x1 y1, ठीक है, एट द पॉइंट x1 y1 वेयर x1 इक्वल्स टू 2, किस पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे है, और जहां पे जो है x1 आपका 2 है और y1 जो है आपका ग्रेटर देन 0 है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो है इसको बहुत सिंपल ये है, x1 आपका कितना है, 2 है, तो ये सीधे x1 की वैल्यू x आपका जो 2 दे रखा है और x1 एक ही चीज है, क्यों, क्योंकि इस कर्व, जो ये कर्व है इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे आप x1 बोलो चाहे x की वैल्यू 2 रखो, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 16 4 जा 64, 5 में 4 गया 1, 14 में 6 गए 8, 9 9 जा 81, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू मैं केवल सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ गया, तो y इक्वल्स टू में प्लस माइनस 3 नहीं लिखूंगा, केवल y इक्वल्स टू 3 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन दी गई है कि जो y1 है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे -3 का तो सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो y1 3 आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, अगर मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है, अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा भाई, स्लोप निकालने के लिए, है ना। तो शॉर्टकट कर रहे हैं, dy बाई dx करेंगे इसका, तो इस पूरे का dy बाई डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो ये आएगा 2 16 32x प्लस 2 9 2 18 dy बाई dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली, तो -32 ये 0 आ गया, तो यहाँ से dy बाई dx जो आपका आ जाएगा, dy बाई dx निकाल दो यहाँ से डायरेक्ट, तो स्लोप dy बाई dx ही होता है, वो जाएगा आपका -32x अपॉन 18। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, 4 8 जा 8 4 जा या फिर 2 से 16 टाइम, 2 से 9 टाइम, -16x अपॉन 9, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसी में निकलता है, और किस पॉइंट पे निकालना है, अच्छा पॉइंट मेरे को मिल गए 2 और 3, x2 है y3 है ना, इसी पे निकलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो dy बाई dx आप किस पे निकालोगे, 2 और 3 पे, तो यहाँ पे आप रख देंगे -16 2, और ये कितना था आपका dy बाई dx 18 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा आपका 16x अपॉन, ठीक है। तो ये 9y है ना, हाँ ठीक है, y, तो यहाँ जाएगा 9 3 जा तो 16 2 जा माइनस का 32 अपॉन 9 थे 20, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आपके पास आ गया, और ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन भी आपके पास आ गई यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के लानी है, कुछ आपके पास बचे नहीं, y इक्वल्स y आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है y वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला इसमें लगेगा, और यहाँ से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट भी यूज करोगे, और आप यहाँ से स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लोगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालोगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा आपका, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 लगा के ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, करेंगे और कल इस पर डिस्कस करेंगे, आप लोग होमवर्क करके लाएंगे इस क्वेश्चन को। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।